हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। किसकी? तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो है आपके दो युग कंप्लीट होने वाले हैं। एक तो भारतेंद्र युग है और दूसरा जो है द्विवेदी युग है। कौन सा? एक भारतेंद्र युग है, दूसरा द्विवेदी युग है। इन दो युगों की चर्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से होगी। और इसमें जो है काव्य रचनाएं यानी कि कविताएं जितनी भी हैं, जितने भी कवि की, उन सभी की चर्चा इसी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेशन है स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए और प्लस क्लास 12th के लिए है। और इनका जो एग्ज़ाम है 2025 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। तो भारतेंद्र युग जो कि कब से कब तक रहा, तो यह 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? तो भारतेंद्र युग कहा जाता है। और यहीं से जो है क्या शुरू हो जाता है? तो जो है आधुनिक काल शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तो आधुनिक काल शुरू हो जाता है। कहाँ से? तो भारतेंद्र युग के समय से शुरू हो जाता है और नई कविता तक चलता है। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनर्जागरण काल के नाम से जो है किस युग को जाना जाता है? तो पुनर्जागरण के नाम से जो है भारतेंद्र युग को जाना जाता है। किसको? तो भारतेंद्र युग को जाना जाता है। जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का युग है उसी को भारतेंद्र युग कहते हैं। और इसी को जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट हैं यहाँ पर। आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। नवीन युग का जनक माना जाता है। किनको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हैं प्रसिद्ध रचनाएं बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर पूछा है दो काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और रचना की हम बात करते हैं तो प्रेम फुलवारी भी है। क्या है? प्रेम तो सभी में जुड़ा है लगभग में, प्रेम उसके बाद यहाँ पर फुलवारी हो जाएगा। तो प्रेम फुलवारी जो है इनकी रचना है। ठीक है, प्रेम विलाप भी जो है इनकी एक रचना है। और जो है प्रेम माधुरी तो यहाँ पर हो ही गया है, प्रेम सरोवर हो ही गया है। ठीक है, प्रेमाश्रु वर्णन भी है। प्रेम और अश्रु वर्णन है इनकी एक रचना, अश्रु वर्णन। ठीक है, प्रेमाश्रु वर्णन को जो है तोड़ेंगे तो प्रेम प्लस अश्रु प्लस वर्णन मिलेगा। ठीक, प्रेम तरंग भी इनकी जो है रचना है। क्या? प्रेम तरंग भी इनकी रचना है। प्रेम सरोवर तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और दशरथ विलाप, ठीक है, कौन सी रचना? तो दशरथ विलाप जो है इनकी एक रचना है। और वह भी जो है कैसी रचना है? तो काव्य रचना ही है। तो ये सभी जो है रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है क्या कि आनंद अरुणोदय जो है काव्य रचना किसकी है? यानी कि आनंद अरुणोदय जो काव्य रचना है किसकी रचना है, किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। कौन सी? तो आनंद अरुणोदय जो रचना है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ठीक, अब हम यहाँ पर जो है इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है मयंक महिमा। कौन सी रचना है? तो मयंक महिमा जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और कौन सी रचना है? तो इन्होंने लिखा है लालित्य लहरी। कौन सी रचना? लालित्य लहरी जो है इनकी एक रचना है, वो भी काव्य रचना है। ठीक, और जो है इनकी एक रचना आनंद अरुणोदय तो है ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना का नाम लिखिए। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और इसकी संपादन क्रिया कहाँ से संपन्न हुई? तो कानपुर से संपन्न हुई। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो है रचना का नाम पूछ रहा है तो प्रेम पुष्पावली जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। किनकी? तो प्रताप नारायण मिश्र की। और इनकी एक रचना है मन की लहर। कैसी लहर? तो मन की लहर जो है इनकी एक काव्य रचना है। और प्रताप लहरी भी इनकी एक काव्य रचना है। ठीक है, प्रताप लहरी भी इनकी एक काव्य रचना है। ये सभी जो रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 12 मासा ठीक है
भारत बारहमासा काव्य रचना जो है किस कवि की है? तो भारत बारहमासा जो है यह राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी? तो राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा। ठीक, और इन्होंने किस रचना को किया है? तो कंसवध। कैसा वध? तो कंसवध रचना किया है। और यह कैसी रचना है? तो यह अपूर्ण रचना है। कैसी है? तो अपूर्ण रचना है जो कंसवध है। ठीक, और देश दशा की भी रचना किया है। किसकी? तो देश दशा, कंसवध और जो है भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक, सातवां प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास जो है की एक रचना का नाम बताइए। तो अंबिका दत्त व्यास की एक रचना का नाम है सुकवि सतसई। कैसी रचना है? तो सुकवि सतसई है। किसकी है? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक, और इनकी यही एक रचना है। इसी के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, जैसे बिहारी सतसई आपने सुना है, रहीम सतसई सुना है, वैसे ही सुकवि सतसई है किनकी? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगमोहन सिंह, ठीक है, की प्रसिद्ध एक काव्य रचना का नाम बताइए। तो श्यामलता जो है यह जगमोहन सिंह की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। ठीक, और हम इनकी जो रचनाएं हैं बात करें तो देवयानी, ठीक है, देवयानी भी जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ऋतु संहार पर जो इन्होंने अनुदित रचना किया है, एक प्रकार से देखा जाए तो ऋतु संहार या इसका अनुवाद किया है किसने? तो जो है जगमोहन सिंह ने। और मेघदूत, ठीक है, इन दोनों रचनाओं के जो है अनुवाद किया है काव्य में किसने? तो जगमोहन सिंह जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या गंगावतरण जो है काव्य रचना की रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ रत्नाकर जो हैं यह गंगावतरण रचना के जो हैं रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है गंगावतरण, यानी कि जगन्नाथ रत्नाकर ही बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो है और रचना है जो है हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना है हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र भी इनकी एक रचना है। और इनकी एक रचना है गंगा लहरी। कैसी रचना? तो गंगा लहरी भी इनकी एक काव्य रचना है। और इन्होंने लिखा है उद्धव शतक। क्या लिखा है? तो उद्धव शतक भी लिखा है। ये सभी जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। गंगावतरण, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, उद्धव शतक, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी की। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमारी चर्चा होने वाली है द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की, जो कि 1900 से लेकर 1918 तक आपको देखने को मिलता है। 1916 मिलता है, 1920 मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है 1918 को। 1900 से लेकर 1918 तक के युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आपको ये सन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वमान्य 1918 ही है, उसके बाद 1920 है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ द्विवेदी युग, भारतीय युग तो आपका कंप्लीट हो गया। अब द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है तो जो है जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। किसको? तो द्विवेदी युग को। ठीक है, किस नाम से? तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह जो है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं द्विवेदी युग के संस्थापक हैं। किसके? तो द्विवेदी युग के संस्थापक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग पड़ा। यह आप पॉइंट को कंठस्थ रख लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गीत जो रचना है किस कवि की रचना है? तो श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की रचना है। क्या? भारत गीत। ठीक है, और हम यदि बात करते हैं क्या कि श्रीधर पाठक की अन्य रचना की यदि बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है क्या? वनाष्टक। क्या लिखा है? तो इनकी रचना है वनाष्टक। ठीक, और इन्होंने लिखा है भारत गीत, और इन्होंने लिखा है बाल विधवा। क्या लिखा है? तो बाल विधवा भी इनकी एक रचना है। और इन्होंने लिखा है जार्ज वंदना। क्या लिखा है? तो जार्ज वंदना भी इनकी एक रचना है। ठीक, ये सभी रचनाएं जो है किनकी हैं? तो श्रीधर पाठक जी की हैं। हम यहाँ पर जो है एक बात करना भूल गए किनकी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उस चीज़ को करना भूल गए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है किस कवि के नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है सुकवि, ठीक है, कैसा? तो सुकवि किंकर के नाम से भी जाना जाता है। सुकवि किंकर। ठीक, इनका जो है सुकवि किंकर उपनाम से भी जाना जाता है। और
महावीर प्रसाद द्विवेदी की यदि हम काव्य रचना की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है काव्य मंजूषा। क्या लिखा है? तो काव्य मंजूषा लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना सुमन भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? तो सुमन लिखा है। और इन्होंने लिखा है कान्य कुब्ज। क्या लिखा है? तो कान्य कुब्ज भी इनकी एक काव्य रचना है। ठीक, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया श्रीधर पाठक का। तीसरा प्रश्न देखिए कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जो साकेत महाकाव्य है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वह भी कैसी रचना है? तो एक महाकाव्य है, ठीक है, जो साकेत है। अब यहाँ पर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, इनकी रचना की बात करें तो जो है यशोधरा कौन सी रचना है? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना यशोधरा भी है। ठीक है, और जो है साकेत तो आप देख ही रहे हैं। पंचवटी भी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक, और इनकी रचनाएं हैं द्वापर। कैसी रचना है? तो द्वापर है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है नहुस। ठीक है, नहुस भी है इनकी एक प्रसिद्ध रचना। और इन्होंने लिखा है जयद्रथ वध। क्या लिखा है? जयद्रथ वध जो है इनकी एक रचना है, वो भी काव्य रचना है। और इन्होंने लिखा है जय भारत। क्या लिखा है? तो जय भारत भी लिखा है। इन्होंने शकुंतला की भी रचना किया है। किसकी? तो शकुंतला भी इनकी एक रचना है, वो भी काव्य रचना। और इन्होंने लिखा है भारत भारती। क्या लिखा है? तो भारत भारती भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने लिखा है नहुष और लिखा है विष्णु प्रिया। क्या लिखा है? तो विष्णु प्रिया भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और एक रचना है सबसे प्रसिद्ध रचना, उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है रंग में भंग। क्या है? तो रंग में भंग भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक, तो ये सभी जो रचनाएं हैं किनकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है और दद्दा के नाम से जाना जाता है? तो वह जो कवि हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं की। ठीक है, इनको जो है क्या कहा जाता है? तो प्रथम राष्ट्र कवि और जो है दद्दा कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि रंग में भंग जो है, ठीक है, रंग में भंग काव्य रचना किस कवि की है? तो अभी हमने आपको बताया मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाओं के अंतर्गत क्या रंग में भंग भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक, काव्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है कौन सा है? वो भी खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो उसको जो है प्रिय प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिय प्रवास कहते हैं। और यह जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किनकी? तो हरिऔध साहब की रचना है जो प्रिय प्रवास रचना है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए क्या है? कल्पलता किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है जो कल्पलता है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जो है कवि सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट जो है इनको कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इनकी प्रसिद्ध रचना आपको पता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और इन्होंने लिखा है वैदेही वनवास। क्या रचना है? वैदेही वनवास जो है इनकी एक रचना है, वो भी काव्य रचना ही है। और इनकी रचना है कौन सी? तो रस कलश है। कौन सी है? तो रस कलश भी इनकी एक रचना है। और इन्होंने रचना में किया है कल्पलता। क्या किया है? तो कल्पलता भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने प्रेम पुष्पहार की भी रचना किया है। प्रेम पुष्पहार भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने लिखा है पारिजात। क्या लिखा है? तो पारिजात भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ये सभी रचनाएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं जिनको कवि सम्राट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो पथिक और स्वप्न ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, और इनकी रचना है मिलन। कौन सी रचना है? तो मिलन है, यह भी एक काव्य रचना है। ठीक, और इनकी एक रचना है मानसी। क्या है? तो मानसी भी एक रचना है इनकी। तो ये 4 रचनाएं जो हैं किनकी हैं? तो जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है उदय शंकर भट्ट
की रचना का नाम लिखिए। तो उदय शंकर भट्ट साहब ने जो है एक रचना किया है और उसका नाम है तक्षशिला। क्या है? तो तक्षशिला उसका नाम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द्विवेदी युग का त्रिधारा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा, कैसा? ऐसा होगा त्रिधारा। ठीक है, ये गूगल बाबा ढंग से नहीं सुन पाता है, इस वजह से ऐसा हो गया। त्रिधारा जो है किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है त्रिधारा। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो रचनाएं हैं उनमें हैं प्रेम पचीसी। क्या है? तो प्रेम पचीसी भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। त्रिधारा और प्रेम पचीसी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है द्विवेदी युग की ये रचनाएं थी, वो भी काव्य रचनाएं थी, और जो है भारतेंदु युग की रचनाएं वो भी काव्य रचनाएं हुई। और ये दोनों जो युग हैं, ठीक है, दोनों जो युग हैं, ये दोनों युग जो है यूपी बोर्ड की क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्टेड थे। सभी रचनाएं लगभग में कवर किया गया। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है उल्टा सीधा करके, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, आंसर भी यही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ गया तो आपको जान लीजिए 1 से 2 नंबर मिल गया केवल 10 मिनट में। ठीक, तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो कॉन्टेंट कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ ना मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।